मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारे मन में ये सवाल आया है कि तुम्हारा विवाह क्या उस व्यक्ति से हो पाएगा जिससे तुम इतना अधिक प्रेम करते हो, जिसे तुम जीवन साथी मान चुके हो, क्योंकि तुम्हारे राह में अभी बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। तो मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें तुम्हारे इसी प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। लेकिन याद रखना, इस संदेश को पूर्ण सुनना, क्योंकि अंत तक जब तक तुम नहीं सुनोगे तुम्हें सही मार्ग का पता नहीं चलेगा। फिर से तुम अपने मार्ग से भटक सकते हो, और मैं नहीं चाहता कि सब कुछ तुम्हारे इतना पास है और तुम अपनी छोटी सी गलती के कारण हर चीज़ से दूर हो जाओ। तुम उस व्यक्ति से सदा के लिए दूर हो जाओ जिसे तुम हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हो। मेरे संपूर्ण मार्गदर्शन के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। मेरे बच्चे, आने वाले समय में सारी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। जो आज सब कुछ तुम्हारे विपरीत है, वो सब तुम्हारे पक्ष में शीघ्र आने वाला है। मैं जानता हूँ कि अभी वो तुमसे नाराज़ है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम कोशिश नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं तुम नहीं चाहते कि तुम दोनों एक साथ रहो, तुम केवल उसका फ़ायदा उठा रहे हो। ऐसे सवाल उसके मन में उठने लगे हैं, है ना मेरे बच्चे? ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो हमारे मन में केवल यही विचार आते हैं कि शीघ्रता से वो हमें मिल जाए, और यदि उसे मिलने में किसी भी प्रकार का विलंब होता है तो हमें लगता है कि या तो वो चीज़ हमारे लिए बनी नहीं है, हमें मिलेगी नहीं, या हमारा भाग्य खराब है। इस प्रकार से नकारात्मक विचार हमारे मन में आने लगते हैं। तो मेरे बच्चे, इस विलंब के कारण ही उसके मन में भी ऐसे विचार आ रहे हैं। तुम चिंता मत करो, वो दिल से कुछ भी गलत नहीं कहता। वो तो स्वयं यही चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए और तुम दोनों साथ हो जाओ। तुम दोनों को अभी एक दूसरे की साथ की आवश्यकता है, इसलिए कोशिश करो कि कुछ भी ऐसा ना करो जिसके कारण तुम दोनों एक दूसरे से नाराज़ रहो, क्योंकि अभी तुम दोनों को मिलकर ही तो इस राह पर आगे बढ़ना है। तुमने उसे अपना जीवन साथी चुना है, तो तुम्हें जीवन भर उसका साथ देना है। छोटी मोटी गलतियों को तुम्हें माफ़ करना होगा, और कई बार ऐसा होगा जहां तुम्हें उसकी खुशी के लिए बहुत कुछ करना होगा। तुम कोशिश करो, वो भी स्वयं कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे कि केवल उसे तुमसे आशाएं हैं और वो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो भी प्रतिपल प्रतिदिन यही विचार करता है कि किस तरह सब कुछ ठीक करे, ऐसा क्या करे जिससे सब लोग तैयार हो जाएं, तुम्हारे घर वाले भी मान जाएं, सारी परिस्थितियां सुधर जाएं और तुम दोनों सदैव के लिए एक साथ हो जाओ। हाँ, हो सकता है कि अभी वो तुमसे नाराज़ हो और तुमसे बात ना कर रहा हो, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वो तुम्हें भूल गया है या वो तुम्हें छोड़ देगा या उसके जीवन में कोई और आ गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। अपनी हिम्मत को मत हारो। मैं समझता हूँ मेरे बच्चे, इतना संघर्ष किया है तुमने अब तक कि अब तुम धीरे धीरे हारते जा रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कब तक ये संघर्ष तुम्हें करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, प्रेम की राह इतनी आसान नहीं होती है, उसमें तो सदैव ही परेशानियाँ रहती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम जब मिल जाओगे, तुम दोनों का जब विवाह हो जाएगा तब सब कुछ आसानी से ठीक हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, ये तो जीवन पर्यंत चलेगा। कोई ना कोई परेशानी तुम्हारी राह में अवश्य आएगी। इसीलिए तो तुम्हें मजबूत बनना है। अपने हृदय को और अपने मन को, दोनों को ही तुम्हें मजबूत बनाना है, ताकि आने वाली हर परेशानी का सामना तुम कर पाओ, हर परेशानी से स्वयं को बाहर निकाल पाओ। तुम तो मेरे भक्त हो, तुम खुद को इतना कमज़ोर कैसे समझते हो? मेरा कोई भी भक्त इतना कमज़ोर नहीं है कि वो इन छोटी छोटी परेशानियों से हार मान जाए। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें हारने नहीं दूँगा। तुम बस कोशिश करो कि जब तुम दोनों एक दूसरे से किसी बात से नाराज़ हो तो उसे अधिक लंबे समय तक आगे ना जाने दो। प्रेम में झुकने का अर्थ
या अपनी गलती को मानने का अर्थ कमजोरी नहीं होता। प्रेम में तो वही व्यक्ति झुकता है जिसे सच्चे प्रेम की कद्र होती है, जो नहीं चाहता कि छोटी छोटी सी बातों के कारण ये सुंदर सा रिश्ता टूट जाए और दोनों के बीच कोई बड़ी दीवार खड़ी हो जाए। तुम दोनों को तो मैंने स्वयं देखा है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हो, फिर क्यों इन छोटी छोटी बातों को तुम दोनों दिल से लगाने लगे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देने की आवश्यकता है, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है, लेकिन तुम दोनों गलत राह पे जा रहे हो। अभी मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से केवल उम्मीदें कर रहे हो, गलतियाँ निकाल रहे हो, कमियाँ निकाल रहे हो। जब भी कोई बात होती है तो तुम दोनों एक दूसरे को दोषारोपित करने लगते हो। मेरे बच्चे, ये वो समय नहीं है, यही तो तुम्हारी परीक्षा का सबसे कठिन समय है, जहाँ तुम्हें अपनी हिम्मत को बनाए रखना है। यदि तुम ऐसे टूट जाओगे तो कैसे जीवन में आगे जाओगे। अभी तो तुम दोनों का साथ बहुत लंबा है, अभी से तुम्हें हार नहीं माननी है। हर रिश्ते में थोड़े बहुत झगड़े अवश्य होते हैं, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते और ना ही उनके विचार एक समान होते हैं। कोई भी रिश्ते में अपेक्षाएं भी होती हैं, लेकिन जब तक सारी चीज़ों में संतुलन नहीं होता, कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं बन पाता है। संतुलन रखना बहुत आवश्यक है। यदि तुम अपने प्रेमी से किसी प्रकार की अपेक्षा रखते हो तो उसके भी अपने दायरे होने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी पर अपेक्षाओं का बोझ लाद देते हैं तो वो व्यक्ति अपने सोचने समझने की शक्ति को खो बैठता है, खुद को बेकार समझने लगता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हर किसी की सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, और जब वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे लगने लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है। इसी प्रकार तुम दोनों के रिश्ते में भी हो रहा है। जब तुम दोनों एक दूसरे से इतनी अधिक अपेक्षाएं कर रहे हो तो धीरे धीरे तुम स्वयं ही अपने रिश्ते को कमज़ोर कर रहे हो, एक दूसरे के मन में नकारात्मक विचारों को जन्म दे रहे हो। मैं तुम्हें केवल यही समझाना चाहता हूँ कि प्रेम का मार्ग थोड़ा कठिन अवश्य होता है, लेकिन असंभव नहीं होता है। तुम दोनों यदि एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ोगे तो अपने अंतिम लक्ष्य पर अवश्य पहुँचोगे और जीवन एक साथ बिताओगे। लेकिन यदि तुम एक दूसरे पर अभी से आरोप लगाना प्रारंभ कर दोगे, एक दूसरे से निराश रहोगे, बात नहीं करोगे, तो ये कैसे संभव होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से केवल तुम्हें इतना ही समझाना चाहता हूँ कि तुम दोनों को मैंने एक दूसरे के लिए ही बनाया है और तुम दोनों का विवाह भी अवश्य होगा, लेकिन अभी उसमें समय है। उचित समय आने तक तुम्हें अपने धैर्य को साधना है और एक दूसरे का साथ देना है। इसलिए पुरानी बातों को भूल जाओ, अपने क्रोध को शांत करो और एक दूसरे से बात करो, सब कुछ ठीक करने का प्रयास करो और ये सोचो कि आगे अब तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। मैंने तुम्हारे लिए सारी योजनाएं बना रखी हैं, बस तुम्हें धैर्य रखकर आगे बढ़ना है एक दूसरे के साथ। यदि तुम अलग हो गए तो ये संभव नहीं है कि तुम इस मार्ग पर चल पाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तुम दोनों को साथ ही चलना है, साथ रहना है। इसलिए अपने मन से सारे क्रोध को मिटा दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।